मुजफ्फरनगर में हिंदू युवा को मुस्लिम लड़की से बदसलूकी करने वालों को पुलिस ने सिखाया सबक, लंगड़ाते दिखे आरोपी, पुलिस ने जारी किया वीडियो। मुजफ्फरनगर में हिंदू युवक और मुस्लिम युवती से की गई थी मारपीट, कुछ लोगों ने बुर्का भी उतरवाया, 6 लोगों की हुई गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी, फिरोजाबाद में 24 घंटे के भीतर किया लूट का खुलासा, गैंगस्टर राहुल उर्फ तालिम को एनकाउंटर में किया गया गिरफ्तार। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, एनकाउंटर में लूट का आरोपी घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। लखनऊ में पुलिस ने एनकाउंटर में 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैर में लगी गोली, हथियार बरामद। उत्तर प्रदेश के कासगंज में पुलिस ने गैंगरेप के 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि मंगेतर के साथ घूमने गई युवती के साथ की गई थी हैवानियत, 2 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। कर्नाटक में 5 साल की बच्ची से रेप की कोशिश के बाद हत्या, पुलिस ने एनकाउंटर में आरोपी को किया ढेर, मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। दिल्ली में अंतर्राज्यीय मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है, दिल्ली पुलिस ने गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया, आरोपियों के पास से एक नवजात बच्चा भी बरामद। दिल्ली में बड़े सिंडिकेट का खुलासा, निसंतान अमीर घरानों को होती थी बच्चों की सप्लाई, गुजरात और राजस्थान प्रदेश से लाए जाते थे बच्चे। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी पर शिकंजा कसा गया, बेल्जियम में पुलिस ने गिरफ्तार किया, भारत की अपील पर हुई गिरफ्तारी। पीएनबी घोटाले का आरोपी है मेहुल चौकसी, पंजाब नेशनल बैंक से 13,500 करोड़ रुपए का फ्रॉड करने का आरोप है, गिरफ्तारी से बचने के लिए भारत से बेल्जियम भागा था चौकसी। 12 अप्रैल को गिरफ्तार हुआ था मेहुल चौकसी, स्विट्जरलैंड भागने की कर रहा था कोशिश, ईडी और सीबीआई कर रहे थे ट्रैक। 2018 में मेहुल चौकसी परिवार के साथ एंटीगुआ हुआ था फरार, 2017 में ले चुका था नागरिकता, अब कसा गया है शिकंजा। प्रेरणा स्थल पर बाबा साहेब अम्बेडकर को दी गई श्रद्धांजलि, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया नमन, अर्पित की पुष्पांजलि। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी बाबा साहेब को दी श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि अर्पित कर अम्बेडकर को नमन किया। बाबा साहेब की जयंती पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि और कहा, बाबा साहेब के सामाजिक न्याय के सपने को साकार करने में जुटा है देश, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण को मिल रही है मजबूती। अम्बेडकर जयंती पर हरियाणा का दौरा करेंगे पीएम मोदी, हिसार से अयोध्या के बीच कमर्शियल फ्लाइट का करेंगे शुभारंभ, हिसार हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का भी करेंगे शिलान्यास। हरियाणा दौरे से पहले पीएम मोदी ने पोस्ट पर लिखा, आज का दिन हरियाणा की विकास यात्रा को समर्पित, यमुनानगर और रेवाड़ी में विकास कार्यों की देंगे सौगात। सीएम योगी ने अम्बेडकर जयंती पर प्रदेशवासियों को दी हार्दिक बधाई, बोले बाबा साहेब ने सामाजिक असमानता को दूर किया है, वंचित वर्ग को सामाजिक न्याय दिलाने का काम किया। बीएसपी प्रमुख मायावती ने बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर किया याद और कहा, देश भर में मनाई जा रही है बाबा साहेब की जयंती, सभी को धन्यवाद। अम्बेडकर जयंती से पहले बाबा साहेब की जन्मभूमि से रेलगाड़ी का शुभारंभ, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी, अम्बेडकर नगर की कनेक्टिविटी होगी मजबूत। न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स ने बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी, 14 अप्रैल को अम्बेडकर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। झारखंड के हजारीबाग में धार्मिक शोभा यात्रा के दौरान बवाल, मस्जिद के पास जुलूस पर पथराव और आगजनी, गुस्साए लोगों ने जीटी रोड को जाम किया। हजारीबाग में 2 गुटों के बीच तनाव के बीच पुलिस ने संभाला मोर्चा, इलाके में पुलिस बल की तैनाती, पथराव में कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर। हजारीबाग में झड़प के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, मौके पर काबू में हालात, पुलिस उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन में जुटी। जौनपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित करने को लेकर विवाद हुआ, बिना परमिशन के ग्रामीण स्थापित कर रहे थे प्रतिमा, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को रोका। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद सुरक्षा सख्त, बीएसएफ को किया गया तैनात, हालात पर रखी जा रही है नजर। मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज में सुरक्षा बलों ने संभाला मोर्चा, सड़क पर बीएसएफ के जवानों का फ्लैग मार्च, दुकानें बंद होने से सड़कों पर सन्नाटा। मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ित परिवारों को आश्रय देने के लिए लाया गया मालदा, बच्चों के साथ आश्रय स्थलों पर पहुंचे हिंसा प्रभावित लोग, आश्रय स्थलों की निगरानी कर रहे हैं सुरक्षा बल। हिंसा पीड़ितों के पलायन को लेकर सुवेंदु अधिकारी का ममता सरकार पर निशाना, बोले तुष्टीकरण के लिए हिंदुओं को किया जा रहा है प्रताड़ित, ये ममता बनर्जी के लिए शर्म की बात। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने सेंट्रल फोर्स की तैनाती के लिए कोर्ट का जताया आभार, कहा हालात में कुछ सुधार आया लेकिन अब भी हिंदू वहां सुरक्षित नहीं। सेंट्रल फोर्सेस के तैनाती होने के बाद स्थिति में थोड़ा थोड़ा सुधार आया है, लेकिन मुझे लगता है स्थिति ऐसी नहीं है कि जहां पे हिंदू सर उठा के जी सके।
लोकेट चैटर्जी ने हिंसा के लिए ममता बनर्जी को बताया जिम्मेदार। बोली ममता और उनके लोगों ने हिंसा करने के लिए उकसाया। पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी में बीजेपी नेताओं का प्रदर्शन। बोले बंगाल में हिंदू पर हो रहा है आक्रमण, हिंदुओं पर हमले के बावजूद मुख्यमंत्री ने साध रखी है चुप्पी। असम के कछार में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। वक्फ कानून का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने किया हंगामा, भारी पुलिस बल तैनात। गुना में पथराव को लेकर पुलिस का एक्शन जारी। मामले में आरोपी अमीन खान को गिरफ्तार किया गया। अब तक कुल 10 आरोपियों को पकड़ा गया है। गुना में आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने छापेमारी तेज कर दी है। ड्रोन से चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। इलाके के लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। विनोद बंसल बोले देश में सुख शांति के लिए शोभा यात्रा। वक्फ कानून पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का विवादित बयान और कहा कि सत्ता में आए तो 1 घंटे में नए वक्फ कानून का कर देंगे इलाज। टीवी के पार्टी के अध्यक्ष और एक्टर विजय ने वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की है याचिका। अब तक कई याचिकाएं हो चुकी हैं दायर। कानून को बताया गया है मुस्लिम समुदाय के प्रति भेदभावपूर्ण। आकाश आनंद ने मायावती से मांगी माफी। भावुक पोस्ट करके पार्टी में फिर काम करने का मांगा मौका। बोले अब कभी नहीं करूंगा कोई गलती। मायावती ने आकाश आनंद को किया माफ। आकाश आनंद को बीएसपी में वापस लेने की घोषणा। मायावती ने कहा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने पैथोलॉजी लैब का किया उद्घाटन। 40 से ज्यादा बीमारियों की हो सकेगी जांच। अमृत फार्मेसी से मरीजों को मिलेगी दवा और मिलेगी भारी छूट। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण की पत्नी पहुंची तिरुमाला मंदिर। अग्निकांड में बेटे के बचने के बाद बालों का दान करके भगवान का जताया आभार। महाराष्ट्र के ठाणे में आज बागेश्वर बालाजी सनातन मठ की प्राण प्रतिष्ठा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे शामिल। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे कानपुर। संघ के नए कार्यालय का करेंगे लोकार्पण। केशव भवन में अंबेडकर सभागार का भी उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड में एक्शन मोड में धामी सरकार। प्रदेश में 170 से ज्यादा अवैध मदरसों को किया गया सील। कई और मदरसों पर लटक रही है कार्रवाई की तलवार। हल्द्वानी में भी 3 अवैध मदरसों को किया गया है सील। धामी सरकार के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। कहा मदरसे की आड़ में नहीं चलेगी कट्टरता। मणिपुर पुलिस ने यूएनएलएफ के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से 21 लाख रुपए से ज्यादा कैश बरामद किया गया। तंजानिया में भारत और अफ्रीकी देशों का संयुक्त अभ्यास। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी बोले भारतीय नौसेना के 3 जहाज ले रहे हैं हिस्सा। डीआरडीओ ने हाई पावर लेजर हथियार का सफल परीक्षण किया। मिसाइल और ड्रोन को चंद सेकंड में ध्वस्त करने की क्षमता है। लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण हुआ। बैसाखी पर स्वर्ण मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। रोशनी और आतिशबाजी से जगमग हुआ गोल्डन टेम्पल। श्रद्धालुओं ने पावन कुंड में स्नान भी किया। रांची के शिव मंदिर में मंडा पूजा हुआ। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आग पर चलते हैं श्रद्धालु। आग पर चलने के साथ ही 15 दिन के अनुष्ठान का भी समापन हुआ। हापुड़ में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर स्थित टोल पर हंगामा। महिला ने टोल कर्मचारी के साथ की मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की वारदात। हापुड़ में प्रेमिका से नाराज युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़ा। स्थानीय लोगों ने समझा बुझाकर नीचे उतारा। फिरोजाबाद में पेट्रोल पंप पर ग्राहक की पिटाई। कर्मचारियों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पेट्रोल कम होने की शिकायत पर भड़का गुस्सा। मिर्जापुर में तेज आंधी के चलते गंगा नदी पर बना पीपा पुल बहा। तूफान के चलते 3 हिस्सों में बटा पुल। वाराणसी और सोनभद्र जाने वाले लोगों की बड़ी मुश्किलें। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बाइक चोरों का आतंक। थाने के पास दुकान के बाहर खड़ी बाइक चोरी करके फरार हो गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। बुलंदशहर में दबंगों ने युवक के साथ जमकर मारपीट की। ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत करने पर डंडों और लात घूसों से पिटाई की गई। यूपी के संभल में 2 बसों के बीच भीषण भिड़ंत। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। हिमाचल प्रदेश के चंबा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। खाई में कार गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। गाजियाबाद के वृंदावन गार्डन के गोदाम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह का खुलासा नहीं।
फतेहपुर में हाईटेंशन लाइन से चिंगारी गिरने से खेत में लगी आग, गेहूं की 20 बीघा फसल जलकर खाक हो गई। 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लखीमपुर खीरी में बिजली ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, इलाके में कई घंटे तक बिजली रही गुल। ओवरहीट होने के चलते ट्रांसफार्मर में लगी थी आग। फिरोजाबाद की ग्लास फैक्ट्री में आग का तांडव, भट्टी लीक होने के चलते लगी भीषण आग। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। छतरपुर में अवैध हथियारों के साथ युवक की रील वायरल, वीडियो सामने आते ही एक्शन में पुलिस, आरोपी युवक को गिरफ्तार करके भेजा गया जेल। सुल्तानपुर में डबल मर्डर की वारदात से मचा हड़कंप, युवक ने अपने भाई और पिता को गोली मारकर उतारा मौत के घाट। जमीन विवाद में खूनी वारदात को दिया अंजाम। एटा में पत्नी को प्रेमी के साथ पकड़ना शख्स को भारी पड़ गया। पत्नी और प्रेमी ने पति के साथ मारपीट की, विरोध करने पर काटकर ड्रम में डालने की धमकी दी। गाजियाबाद पुलिस ने बरामद किए 425 मोबाइल फोन, करीब 1 करोड़ बताई जा रही है कीमत। लोगों को लौटाए गए उनके फोन। मैनपुरी में 4 साल की मासूम के साथ युवक ने किया दुष्कर्म, टॉफी देने के बहाने बच्ची के साथ की घिनौनी वारदात। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। रायबरेली में अतुल तिवारी हत्याकांड में पुलिस को मिली सफलता। दूसरे आरोपी अजय वर्मा को भी किया गया गिरफ्तार। 2 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। मिजोरम में पकड़ी गई ड्रग्स की बड़ी खेप, जांच अभियान के दौरान 12 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की गई। 2 नशा तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। सीतापुर में मामूली विवाद के बाद दबंगों ने की मारपीट, बस ड्राइवर की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस की टीम। जौनपुर में पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर घेराबंदी करके पुलिस ने बदमाश को पकड़ा। बांदा में नकाबपोश बदमाशों ने सराफा कारोबारी को मारी गोली। 10 लाख रुपए की ज्वेलरी लूट कर हुए फरार। लुटेरों की तलाश में जुटी पुलिस की टीम। बदायूं में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, फायरिंग में 3 लोग हुए घायल। पुलिस ने दोनों पक्षों के 9 लोगों को हिरासत में लिया। अलीगढ़ में बाइक सवार हमलावरों ने शख्स को मारी गोली, सिर में गोली लगने से मौके पर हुई मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। मेरठ में मैच देखने के दौरान गलती से बंदूक से चली गोली, पड़ोस में रहने वाले छात्र की मौत हो गई। किशोर को हिरासत में लेकर जांच में जुटी पुलिस की टीम। अम्बेडकर नगर में दहेज उत्पीड़न को लेकर पुलिस की कार्रवाई। दहेज हत्यारोपी को गिरफ्तार करके भेजा गया जेल। बांग्लादेश की कोर्ट ने शेख हसीना के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया। बहन और बच्चों के खिलाफ भी जारी किया गया है वारंट। भूमि से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में सुनाया गया फैसला। पाकिस्तान के कराची में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने गोलीबारी की। प्रदर्शनकारियों की आवाज दबाने के लिए पुलिस ने बलोच प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की। कराची में हमास के समर्थन में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। गाजा पट्टी में इजराइल के हमले के विरोध में निकाली गई रैली। राष्ट्रपति ट्रंप ने वीडियो पोस्ट कर आईएसआईएस को दी चेतावनी और कहा कि आतंकियों के छिपने का कोई फायदा नहीं होगा। सुरक्षा बल आतंकियों को खोज निकालेंगे। आतंकवाद को खत्म करने का निर्देश। अमेरिका ने यमन पर किए ताबड़तोड़ हमले। एयर स्ट्राइक में कई इमारतें तबाह हो गई। 5 लोगों की मौत, 13 घायल। अमेरिका ने यमन के सादा और हदोदा प्रांत को भी निशाना बनाया। फैक्ट्री पर भी हमला किया गया। बढ़ सकती है मरने वालों की संख्या। गाजा पट्टी में इजरायली सेना के स्ट्राइक जारी। पिछले 48 घंटे में हमास के 90 से ज्यादा ठिकानों पर किया गया हमला। कई हथियार डिपो नष्ट किए गए। उत्तरी गाजा पट्टी में इजरायल का ऑपरेशन जारी। आईडीएफ ने हमास की 1 किलोमीटर से लंबी सुरंग को नष्ट किया। एंटी टैंक लॉन्चर समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद। गाजा के अल-बला में इजरायल का अटैक। इजरायली हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। हमले के बाद इमारत पूरी तरह से तबाह। इजरायल के मिसाइल बेस पर हुती विद्रोहियों ने दागी हाइपरसोनिक मिसाइल। आपको बता दें कि बेन गुरियन हवाई अड्डे पर भी बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का दावा। ज़ेलेंस्की ने सुमी शहर पर रूसी मिसाइल हमले की निंदा की। 1 हफ्ते में यूक्रेन पर रूस का दूसरा बड़ा हमला। यूक्रेन पर रूस का बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक। हमले में 34 लोगों की मौत हो गई। लगातार दूसरे दिन भी हवाई हमला किया गया। यूक्रेन के सुमी में हमले के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हर तरफ दिख रहे हैं तबाही के निशान। हमले में करीब 15 बच्चे भी घायल। आगजनी के बाद पेंसिल्वेनिया के गवर्नर के आवास की तस्वीरें सामने आई। गवर्नर के परिवार और मेहमानों ने भागकर अपनी जान बचाई। आगजनी के आरोप में एक आरोपी को हिरासत में लिया गया। डोमिनिकन रिपब्लिक में डिस्को हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। हादसे में 200 से ज्यादा लोगों की हुई थी मौत। क्लब की छत गिरने से हादसा।
चीन में खतरनाक तूफान ने मचाई तबाही, दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबर। हेबेई प्रांत में हुआ सबसे ज्यादा नुकसान। स्पेन में मूसलाधार बारिश और बाढ़ का कहर, खतरनाक तूफान के बाद लोगों में फैली दहशत। कई इलाकों में पानी भरने से आवागमन भी ठप हुआ।